बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, क्योंकि देखो लाइफ क्या है ना, वो अप एंड डाउन आती रहेगी, सब कुछ चलता रहेगा, बट माई लव फॉर यू विल बी कॉन्स्टेंट। और मैं हमेशा ऐसी ब्राइट स्माइल के साथ आपका वेलकम करूँगी ताकि आपका दिन और अच्छा बनता रहे, राइट? सो टुडे व्हाट वी विल बी, तो आज हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? एनी गेसेस? नो, लेट मी टेल यू। सबसे पहले तो मैं कुछ स्टार्टिंग में ना आपको 3-4 बातें बताऊंगी, तो ध्यान से सुनना, ताकि क्योंकि इसी बात पे आज हम डिस्कस करेंगे। पहली बात, कभी भी एक इंसान जिसका माइंड फुल ऑफ नेगेटिविटी है, फुल ऑफ नेगेटिव थॉट्स है, वो कभी भी आपको जीवन में सही सुझाव नहीं दे सकता। हमेशा ऐसे इंसान से दूर रहो, जितनी दूरी बना सकते हो उतना बेहतर। दूसरी बात, हमेशा आपने नोटिस किया होगा लाइफ में कि हर बार क्या होता है ना, हम कहते हैं इट्स अ रेस, पार्टिसिपेट इन इट। हर बार मैंने भी कहा होगा, अपनी वीडियोस में कहा है कि लाइफ इज़ अ कंपटीशन। यहाँ पे हर लोग दौड़ रहे हैं एक अच्छी जॉब के लिए, एक अच्छी गाड़ी के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए, राइट? तो ये रेस है। तीसरी चीज़ कि हमारे बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं हम खुद को बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट कर देते हैं। हम खुद को कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस करवाते हैं। हम कहीं ना कहीं खुद को इतना ज़्यादा पीछे छोड़ देते हैं ना कि हमें खुद नहीं समझ आता क्या सच में हम इतने बुरे हैं। होता है ना? तो आज हम इन तीनों चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, वो भी डीपली, ताकि हम लाइफ को और अच्छे से समझ सके। बिकॉज देखो लाइफ क्या है ना, सिर्फ 4 शब्दों के वर्ड नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। लाइफ में हर एक इंसान है, और हर इंसान के इमोशंस है। ये जो इमोशंस ही है ना, वही इंसानों को उठाते भी हैं, गिराते भी हैं, डूबते भी हैं, कहीं ना कहीं सर चढ़ाते भी हैं। हर एक मज़ा ये लाइफ करवाती है। तो लाइफ के लिए तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लाइफ में ही तो एक बच्चा जब पैदा होता है ना, उसे कुछ पता नहीं होता अनटिल वो जब तक अपने मम्मा के वोम में होता है। बट द मोमेंट ही कम्स आउट, वो सबसे पहले आकर रोता है। वो रोता है, उसके बाद वो ज़िंदगी जीता है। उसे पता होता है हाउ टू फीड। उसे कोई सिखाता नहीं है, पर धीरे धीरे हम इंसान उसे सिखाते हैं, बताते हैं ये गर्म है, ये ठंडा है, ये लंबा है तो ये छोटा है, ये बड़ा है तो ये मोटा है, ये ठंड का वक्त है तो तुम बारिश में पानी ज़्यादा ना खेलना, ये गर्म है बच्चे, इससे दूर रहना, ये तुम्हें हर्ट कर सकता है, इस कीड़ों से भी दूर रहना, तो भूत आ सकता है, तुम अंधेरे में मत रहना। काफ़ी चीज़ें हम बताते हैं, उसे कहीं ना कहीं कहूँ तो हम तैयार करते हैं। पर जब तक हम तैयार करते हैं, हम उसे ये बताना भूल जाते हैं कि लाइफ में हर एक तरीके से तुम्हें भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो प्लीज़ मजबूत रहना, और हाँ ये जानते रहना कि हाँ देखो चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। कहते हैं ना कि हमेशा मुस्कान रखना चेहरे पे, हमेशा ये रखना कि हाँ देखो जो भी होगा हो जाएगा, ज़्यादा बुरा क्या होगा। मैं फिर से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं तो हूँ ना, और जब तक मैं हूँ, जब तक हम हैं, हम कर सकते हैं। क्योंकि हमें करना नहीं रोकना है, क्योंकि चाहे रिज़ल्ट कैसा भी हो वो रिज़ल्ट पे डिपेंड करता है, बट हम कर सकते हैं। हमें ये हमेशा विश्वास रखना है। कहते हैं ना, पर शायद फिर भी वो बच्चा कहीं ना कहीं हार जाता है। हारता क्यों है वो बच्चा? क्योंकि उस बच्चे को कहीं ना कहीं सिर्फ पेरेंट्स से जो लव मिला ना, वो लव सफिशिएंट नहीं होता है। वो जिस सोसाइटी में जाता है, उस सोसाइटी में बहुत लोग रहते हैं। जिस स्कूल में जाता है वहाँ पे भी बहुत लोग रहते हैं। वो जो सोशल मीडिया यूज़ करता है वहाँ पे भी बहुत लोग रहते हैं, और वो हर ये लोग कहीं ना कहीं किसी ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, किसी ऐसे लोगों को बुरा कह रहे होते हैं जो बातें उसके माइंड पे चलती है। और ये जब बातें उसके माइंड पे चलती है, वो फील करता है कि शायद व्हेन आई विल नॉट डू इट आई विल बी अ फेलियर। शायद ये लोग मुझे भी ऐसा कहेंगे, और व्हेन दे विल स्पीक अबाउट मी, मैं क्या करूँगा, व्हाट आई डू।
मैं तो टूट जाऊंगा ना, क्योंकि मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि लाइफ में हारना भी एक हिस्सा है। हर बार जीतते नहीं है लोग। अगर हर लोग जीत गया तो उस रेस में लास्ट में कौन रहेगा? रेस भी होती है तो कोई एक विनर होता है, सब विनर नहीं होते। ये किसी ने उसे बताया ही नहीं था, तो अगर उससे किसी ने ये बात नहीं बताई तो वो ऑफ कोर्स टूट जाएगा। द मोमेंट he'll think these things will gonna happen to him। जबकि अभी तक तो उसने रेस स्टार्ट भी नहीं की, उसने बस सोचा था he'll go और he'll be the part of that race। उसे तो कुछ आइडिया भी नहीं है, उसे कुछ आइडिया नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। उसने तो बस इतना सोचा कि मैं तो ये करूँगा, बट द मोमेंट ही वेंट ही सॉ इतने लोग रो रहे थे, इतने लोग ये कह रहे थे यार नहीं हुआ मुझसे ये, मेरे घर वाले मुझे क्या कहेंगे, मेरे पड़ोसी मुझे क्या कहेंगे। ये सारी इमोशंस उसके अंदर आ गए और कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से टूट चुका था। अब उसमें हिम्मत नहीं थी। वो इंसान शायद बहुत कुछ कर सकता था, बट जस्ट बिकॉज वो अपने सराउंडिंग की वजह से इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि उसने डिसाइड किया he'll quit। Before going to that exam, he just thought of quitting it. He thought of a suicide. Just imagine, एक इंसान के माइंड पे कितना प्रेशर बना सकते हैं, कितना ज़्यादा प्रेशर आ सकता है इन सारी बातों की वजह से। बट वी नेवर रियलाइज, या यूँ कहूँ कि एक इंसान खुद ही बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है इन हालातों से। अगर उसे कोई समझाता उस वक्त, या उसे ये पहले से ही पता होता कि हाँ फेलियर भी एक थिंग है, हारना भी कोई बुरा नहीं है, इट्स ऑल राइट अंटिल यू आर विथ योरसेल्फ, तो शायद वो ये नहीं करता। वो चाह ही रहा था टू जंप फ्रॉम दैट बिल्डिंग कि उसके अचानक से माइंड में बचपन की एक बात नॉक करके आई। उसके पापा जब कह रहे थे, देखो बेटा तुम चाहे जो भी बनना, बस हाँ तुम हमेशा मुस्कान अपने चेहरे पे रखना, क्योंकि आखिर में तुम भी तो मेरा सहारा हो। That particular moment made him cried। उसने सोचा कि ठीक है, नो मैटर मैं यहाँ पे जॉब नहीं पाऊंगा, मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे नहीं आऊँगा, मैं इंटरव्यू क्लियर नहीं करूँगा, एटलीस्ट आई हैव माई पेरेंट्स, मुझे उनको देखना है। कोई बात नहीं, आई स्टार्ट अ बिजनेस। हर बार फेलियर ज़रूरी नहीं होता, क्या पता ये फेलियर की वजह से मैं अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊँगा। दैट पर्टिकुलर मोमेंट, अगर उस मोमेंट पे उसे वो बात हिट नहीं करती तो वो क्या करता? हैव यू एवर थॉट? हमारी लाइफ के साथ भी यही होता है। हर एक मोमेंट पे हम इतने ज़्यादा वीक हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता, फिर अचानक से कोई पर्टिकुलर मोमेंट हमें हिट करती है, तब जाके हम शायद ठीक होते हैं या संभलते हैं। अगर नहीं की हिट तो हम दूसरा स्टेप ले लेंगे, यानी हम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुके हैं। हमारी लाइफ में अगर हमारे साथ कुछ भी होगा तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। उसी तरह जिस तरह समुद्र में अगर कोई नाव है और उसमें अगर अचानक से छेद हो गई, या एक तालाब में और पानी भर जाएगा, जस्ट बिकॉज उस एक छेद की वजह से वो नाव डूब सकती है। उसी तरह हम भी डूब जाएंगे अगर एक भी कतरा हमारे मन में बुरे ख्याल आ गए, या हमारे सोसाइटी सराउंडिंग्स के सवाल जवाबों का किस्सा, ये सारी गलत बातें हमारे अंदर आ गई। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा खुद को क्लीन रखो। ये सोसाइटी की बातें, सराउंडिंग्स की बातें वहीं तक रखो, सोशल मीडियाज़ की बातें वहीं तक रखो, बट खुद को इतना केपेबल करो कि आपको ये सारी बातें फ़र्क ना पड़े। बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो लाइफ है ना, वो चलती रहेगी। लाइफ की गाड़ी हमेशा ऊपर नीचे होगी, पर आप इतने कमज़ोर नहीं हो सकते। कमज़ोर आप बिल्कुल नहीं हो सकते। अगर तो रोना है ना तो रो लेना यार, पर प्लीज़ इतने वीक मत होना, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारे सवाल आएंगे। हर एक सवाल का जवाब आपको खुद ढूंढना है ना, आपको हारना नहीं है। और हारना है तो भाई अच्छे से हारो ना। क्या है, हार गए
और खुश रहो। सोचा है कभी कभी हम बचपन में खेलते थे, ठीक है, तो हम बचपन में खेलते थे, हमने कभी ये गेम नहीं खेला ना कि कौन सबसे पहले आएगा, हमेशा यही गेम खेली है, कौन सबसे लास्ट आएगा वो गेम नहीं खेली। तो क्यों ना इस बार वो गेम खेल ले ज़िंदगी के साथ, कौन सबसे पहले लास्ट में आएगा। अगर ठीक है मैं ही लास्ट आ गया तो क्या पता मेरे पास और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, जो इंसान फर्स्ट आ गया बस बेचारा वही करेगा। तो मेरे पास वैराइटीज़ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं हर जगह जाकर ट्राई कर सकता हूँ, मैं बहुत सारा कुछ नया कर सकता हूँ। एंड दैट फीलिंग, दैट इमोशन विल ओनली मेक यू द बेस्ट ऑफ योर सेल्फ। क्योंकि ट्राई करना नहीं छोड़ना है आपको। लोगों के सवाल आते रहेंगे, आपको कहीं ना कहीं वो नीचा छोटा छोटा कर बनाते रहेंगे। आपको रुकना नहीं है, गिरना नहीं है, आपको उस नाव की तरह डूबना नहीं है पानी में, आपको निखरना है। हार जीत तो चलती रहेगी, पर आपको आपकी ज़िंदगी की गाड़ी को इस तरह क्विट नहीं करना। एक लाइफ रेस है, राइट? तो अगर वो लाइफ के रेस में हम फर्स्ट नहीं आए तो नहीं आए, कोई बात नहीं, लास्ट आए हैं, क्या इशू है यार। लाइफ इज़ ऑल अबाउट विनिंग एंड लूजिंग। हम हर बार जीत तो नहीं सकते ना, हर बार जीत गए तो कैसे चलेगा। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, आपने बचपन से सारी चीज़ें आप कुछ भी कर रहे थे, राइट? तो सारी चीज़ें आपने सही की, आपको किसी ने पर उस टाइम प्रेज नहीं किया, बट द मोमेंट यू मेक अ मिस्टेक आपको सब सही करवाने आते हैं, राइट? तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं लोगों को आपकी सक्सेस से फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी गलतियों से फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी बातें जब आप याद रखोगे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा उन लोगों से, क्योंकि आपको पता रहेगा अरे यार इन लोगों का तो काम है, इट्स ऑल राइट, इन्हें जो बोलना है बोलने दो, मेरा पीस मुझे पता है। और अगर मैं हार गया तो आई विल ट्राई अगैन, आई विल ट्राई a different place, but I'll not let myself go down because of other people, because of other men's thinking, because I know I'm sufficient, I'm enough, right? बस हमारी लाइफ में ना यही सारी चीज़ें होती है जो हर बार चलती है, और इस वजह से कहीं ना कहीं हम पीछे छूट जाते हैं, हम रुक जाते हैं और क्विट कर लेते हैं। तो आपको क्विट नहीं करना है, आपको बस ये रियलाइज़ करना है, ये याद रखना है कि देखो नाव वही डूबती है जिसमें छेद होता है, वही इंसान टूटता है जो दूसरों की बातों में आके खुद को कमज़ोर समझ लेता है। वो इंसान ही हारता है जो इस रेस में हमेशा सिर्फ जीतने के लिए भागता है, जो कहीं ये नहीं मानता कि हाँ ठीक है हार भी चलेगी। या यूं कहूँ वही इंसान टूटता है जो इंसान खुद को बस ये सोचता है कि मैं हर वक्त मजबूत रहूँगा, क्योंकि टूटना, बिखरना, मजबूत ये सब ज़िंदगी का एक हिस्सा है। आपको सब कुछ महसूस करना है और कभी भी ये नहीं सोचना है कि गलत ख्याल की वजह से आप खुद को तोड़ दो। अब गलत ख्याल को जितनी जल्दी छोड़ोगे ना उतना सही है। वो कहते हैं ना नेगेटिविटी आपको तोड़ देगी। नेगेटिविटी जो होती है ना ये खुद में ही बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है ताकि चाहे कुछ भी हो आप सब में अच्छा देखें। अच्छा मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक आदमी था, ठीक है, उसके ऑफिस में एक मीटिंग थी, उसे जाना था, तो उसने देखा उसकी कार खराब हो गई। अब फिर उसने ऑटो ली, ऑटो से वो जाने ही वाला था कि उसने अचानक से देखा रास्ते में बहुत ही बड़ा गड्ढा था और वो गड्ढे क्या करता है उसके अलावा उसने सोचा अब क्या करूँ उसे समझ ही नहीं आया। फिर अब उसका माइंड ही ना बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो चुका था। उसने अब ये सोच लिया अब तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा, आज मेरी लाइफ में सब कुछ बुरा हो रहा है। उसने बहुत ही ज़्यादा कोसने लगा खुद को, बहुत ही ज़्यादा बुरा कहने लगा। फिर वो आगे और ही जा रहा था, फिर वो पैदल चलने लगा। वो आगे जाता अचानक से इतनी तेज़ बारिश हुई और उसके पूरे कपड़े भीग गए क्योंकि उसने छाता नहीं लिया था। और फिर वो उसने कहा ठीक है मैं रास्ते में कपड़े देखता हूँ, कुछ करूँगा। फिर अचानक से उसके आगे जब वो गया तो एक गाड़ी आई और उसे कीचड़ मार कर चली गई। उसके सारे जो बैग थे, बैग भी गंदे हो गए। बहुत ही ज़्यादा निराश था वो, इतने गुस्से में था ना कि वो उस गाड़ी वाले को मार देता और वो कहता
सारा कुछ बुरा मेरे साथ ही कर दो भगवान। और भगवान को भी वो बहुत बुरा कहने लगा और ये कहने लगा कि आज का दिन ही मनुष्य है, मैं ही शायद पता नहीं मनुष्य हूँ, पता नहीं, बहुत ही ज़्यादा बुरा कहने लगा, एकदम नेगेटिव हो गया। फिर वो घूम फिर के हराश हो के अपने घर वापस आया और कहा यार, उसने अपनी पत्नी से कहा यार मैं बता रहा हूँ तुम्हारे भगवान से ना मेरी लड़ाई हो गई है आज, बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है उन्होंने, आज मेरी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, तुम समझ रही हो क्या हाल होगा, मुझे तो जॉब से निकाल देंगे, प्रमोशन की क्या बात करूँ मैं। वो इतना ज़्यादा परेशान था कि अचानक से उसने न्यूज़ में देखा कि जिस बिल्डिंग में आज मीटिंग होने वाली थी, यानी कि उसी के ऑफिस में टेररिस्ट ने अटैक किया। एंड लकीली ही वाज सेफ। बहुत लोगों को चोट लगी थी पर कुछ लोग सेफ थे, उनके बॉस को भी चोट लगी थी। ही वॉज सो लकी। फिर उसने बस सोचा, वो सोचने की भी लायक नहीं था। उसकी पत्नी ने उसे बताया कि चलो हम मंदिर जाते हैं, मत्था टेक कर आते हैं, थैंक यू करते हैं, कम से कम आपकी लाइफ उन्होंने बचाई। क्या पता अगर टेररिस्ट आ गए और अगर कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। तो कहीं ना कहीं उसे समझ आया कि चाहे कुछ भी हो हमारे लाइफ में, हमेशा पॉजिटिव होना कितना ज़रूरी है। क्या पता हर चीज़ के पीछे एक प्लान हो भगवान का, क्या पता हर एक चीज़ के पीछे ऑलरेडी नेचर ने भी कुछ प्लान किया हो और शायद हमारी प्लानिंग उसे गलत लग रही हो, इस वजह से उसने वो प्लान को लेट गो कर ले दिया। क्योंकि हर बार हम जो प्लान बनाते हैं ज़रूरी तो नहीं वो सही हो, उसमें भी मिस्टेक्स हो सकती है ना। हम काफ़ी बार स्केच बनाते हैं तो हमें उस स्केच में मिस्टेक्स आती है तो हमारे टीचर्स सही करते हैं। हम आंसर्स लिखते हैं, आंसर्स अगर गलत होते तो हमारे टीचर्स मार्क्स काटते हैं। उसी तरह अगर हमने लाइफ के लिए प्लानिंग कुछ गलत करके रखी हो तो ऑफ कोर्स हमारे लॉर्ड, हमारे गॉड या जिस पे हम फेथ रखते हैं वो इंसान, वो भगवान का हूँ या नेचर का हूँ, वो प्लान को सही करने के लिए वो प्लान को बिगाड़ देंगे। पर ये सारी बातें हम जब तक समझेंगे शायद लेट हो सकती है, तो इसीलिए प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो, प्लीज़ समझो चीज़ को, हर चीज़ को, बुरा हो जो सही हो जो भी हो पॉजिटिव देखो। एटलीस्ट नाउ ही वाज सेफ। उसने थैंक यू कहा, उसने सॉरी भी कहा कि मैंने कितना बुरा बोला, पर भगवान ने तो मुझे ही बचा लिया। हर बार अगर कुछ गलत होता है ना तो उस गलत में भी छिपी कहीं सही होती है। तो कभी भी खुद को इतना निराश मत करो, खुद को इतना हताश मत करो कि हर वक्त गलत होता है मेरे साथ, उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढो आप। क्योंकि देखो नेगेटिव आप हो सकते हो पर उस नेगेटिव में भी पॉजिटिव होना, ये आप कुछ नया कर सकते हैं। एंड इसी के साथ I'll end my video today and I hope you guys loved it because देखो बात बहुत छोटी सी है, आप खुद को ही डिसाइड कर सकते हो आपको क्या करना है, क्या बनना है। बिकॉज दुनिया वाले जो हैं वो अपनी बातों से हमेशा आपको बुरा महसूस करवा सकते हैं। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।